हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। तो कैसे हो यारो, मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। तो चलो आज मैं तुम्हें लोगों को डोजोन लेवल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ किसी भी बंदे को असली स्पेस की पावर का मजा मिलता है। वैसे तो थोड़ी बहुत स्पेस की पावर दोजोंग लेवल के बंदे के पास भी होती है, लेकिन दोजोंग लेवल के बंदे में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो स्पेस की पावर को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाए। लेकिन इस वाले सीन में क्वीन मेडुसा स्पेस को चीर के एल्डर सूचियान के सामने वाले अपेयर होती है, क्योंकि इस टाइम पर क्वीन मेडुसा की पावर उसकी पीक कंडीशन में थी। साथ ही में क्वीन मेडुसा एक मैजिकल बीस्ट भी है, तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मज के कंपैरिजन में मैजिकल बीस्ट फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और एक बात ये कोई नहीं बोलेगा, जब दोजोंग लेवल वाला बंदा स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, तो जिया डोवांग में रहते हुए इस वाले सीन में क्वीन मेडुसा की शील्ड को बिना ब्रेक किए हुए स्पेस को कंट्रोल करके कैसे बाहर आई। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो, जिया का जो मैजिकल बीस्ट वाला क्लैन है ना, वो बहुत ही पावरफुल है और उनकी मेन पावर ही स्पेस को कंट्रोलिंग करने की एबिलिटी, मतलब जो स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जिया के क्लैन का बच्चा बच्चा स्पेस को कंट्रोल करने में माहिर होता है। और जैसे जैसे जिया के क्लैन वालों की पावर बढ़ती है और ये और भी ज़्यादा अच्छे से स्पेस को कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए जिया डोवांग में रहने के बावजूद स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम एक दोजोंग लेवल का बंदा स्पेस को चीर फाड़ करते हुए दिखाया जाता है, वो टाइम होता है जब जियान सेंट्रल प्लेन्स में बर्निंग फ्लेम वैली गया होता है इसका फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के बाकी की 2 चेंजेस को लेने के लिए, और उसकी फाइट बर्निंग फ्लेम वैली के एक 8 स्टार दोजोंग के पीक वाले बंदे से हो रही होती है, ठीक है। और जब फाइनल अटैक की बारी आती है तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को शूट कर देता है और सामने वाला ओपोनेंट भी अपने सबसे पावरफुल अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसके बाद जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पर बहुत ही भयानक फायर वेव्स निकल रही होती हैं, जिसके कारण बर्निंग फ्लेम वैली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और जब बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ ये देखता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वो अपने आप को आसमान की तरफ शूट कर देता है और आसमान में एक कट लगाता है और जो स्पेस वहाँ पर ग्रेजुअली था वो अपेयर होता है, जिसके बाद जो अटैक अभी भी कोलाइड हो रहा था उसे ऊपर की तरफ उठा के उसे ओपन स्पेस में सेंड कर देता है वो, जिससे वहाँ पर जो भी अप्रोच फैला हुआ था उस अटैक के कारण अब वो धीरे धीरे थमने लगता है। और यहीं पर एक जियान ने दोजोन लेवल के बंदे की असली स्पेस की पावर का मजा चखा था। और हाँ, ये जो बैकग्राउंड में एल्डर सूचियान स्पेस में कट लगाए बैठे हुए हैं, तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में कभी और बताऊंगा, क्योंकि भाई जो एलार्ट दाओजोंग है ना, वो कभी एक स्पेस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मतलब स्पेस में अपना कट कभी नहीं लगा सकता। और जो अटैक सेंड कर रहे हैं एल्डर सूचियान, ये कभी कर ही नहीं पाते। इस टेक्निक के कारण ये सब हुआ है और ये एबिलिटी बिल्कुल भी एक दोजोंग लेवल के बंदे के पास हो ही नहीं सकती। मैं पहले ये बोल देता हूँ, ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा बाद में। एंड में अब मैं तुम लोगों को एक बैटल थ्रू हेवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आधे बैटल थ्रू द हेवन में इस चीज़ का यूज़ किया गया है, पूरे में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारा जो हीरो है ना जियान, उसकी इसे अफोर्ड करने की औकात ही नहीं थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी सुन लो। इस चीज़ का नाम है वॉर्म होल। अगर तुम लोगों ने मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाते हुए देखा है, जो कि वो अपने गंदे हाथों को इंग्लिश से बनाता है और उस पोर्टल का यूज़ करके वो कहीं भी जा सकता है, सेम यही काम ये वॉर्म होल करता है। बस इसमें अंतर इतना होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस पोर्टल को अपने हाथों से भले ही इजीली क्रिएट कर सकता है, लेकिन बैटल थ्रू द हेवन में इस वॉर्म होल को बनाने के लिए दोजोन लेवल का बंदा चाहिए होता है। और ये जो वॉर्म होल होते हैं ये ट्रेवल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और इनको क्रिएट करके छोड़ा भी जा सकता है, जिससे कि बाकी लोग इसका यूज़ करके ट्रेवल कर सकें। और इसे बार बार रिपेयर करना भी पड़ता है, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कभी नहीं कर सकता। इन्हें रिपेयर करने के लिए दोजोंग लेवल के बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबल वॉर्म होल्स होते हैं दोशेंग क्लास के बंदे के पास। और ये जो दोशेंग क्लास के बंदे हैं ये स्पेस के कंट्रोलिंग एबिलिटी को बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज़ करते हैं, और इनकी जो स्पेस कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है ये एकदम पीक लेवल की होती है। ये जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ चाहे स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये चाहे तो अपने सामने वाले स्पेस को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो इससे क्रश कर सकते हैं, और इससे भी मन ना भरे तो इसे लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी बंदा इस स्पेस से बाहर नहीं जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है। और ये काम एक दोजोन भी कर सकता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से एक दोशेंग कर सकता है। और अगर दोजोन लेवल का बंदा यहाँ पर किसी भी स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ये पहले ही बोल देना चाहता हूँ। और दोशेंग क्लास वाले बंदे अपना खुद का स्पेस बनाकर रह भी सकते हैं, जो कि आपको आगे चलकर पता चलेगा। बेसिकली जो एंशिएंट क्लैन है वो सेंट्रल प्लेन्स में अपना खुद का रियलम बनाकर रह रहे हैं। रियलम मतलब स्पेस ही समझ सकते
सकते हो आप लोग, और अपने आप को पूरी तरीके से लो प्रोफाइल रखना ही पसंद करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि BTTH में स्पेस की पावर का क्या वैल्यू होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और यहाँ तक बोलते बोलते तुम्हारे भाई का गला दर्द करने लगा है। कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और ऐसे ही BTTH से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल को विजिट जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख लो और अपने प्यारों का भी। इस नोट के संग यही है इस वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।